सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की प्रेस वार्ता। चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों से की अपील, कहा मॉम को देखते हुए करे यात्रा। बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, कहा महाजनसंपर्क अभियान के तहत होगी तैयारी। केदारनाथ में 15 जून तक नए पंजीकरण पर रोक। मौसम को देखते हुए लगाई गई रोक। दर्शन के लिए लाखों लोग रोज पहुंच रहे बाबा के दरबार। बद्रीनाथ धाम में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। एक माह में ही श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार। मौसम खराब होने के बावजूद यात्रा को लेकर उत्साह। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। भूस्खलन के चलते रोकी गई यमुनोत्री की यात्रा। तेज आंधी तूफान की भी चेतावनी। खुली विश्व धरोहर फूलों की घाटी। 2 जगह पर हिमखंडों के बीच से गुजरेंगे पर्यटक। 31 अक्टूबर तक की जाएगी बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड की धामी सरकार G20 की तीसरी और राज्य में होने वाली अंतिम बैठक की तैयारियों में लग गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि G20 की दोनों सफल बैठकें हुई हैं। इसके बाद अब राज्य सरकार G20 की तीसरी बैठक की तैयारियों में लग गई है। G20 से देश और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की तरफ गया है। G20 की बैठक में आने वाले मेहमानों ने राज्य की संस्कृति को जाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार। आपको बता दें कि उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें मिली, जिसके तहत पहली रामनगर, दूसरी नरेंद्रनगर, जबकि तीसरी बैठक ऋषिकेश में 26 से 28 जून के बीच होगी। ये वर्किंग ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। इसमें देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां, नई तकनीकों आदि पर चर्चा की जाएगी। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है। और हमारे यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें यहाँ मिली हैं। एक बैठक अभी शेष है, वो बैठक भी शानदार हुई। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर पूरे भारत में जगह जगह विरोध हो रहे हैं, तो वहीं हल्द्वानी में भी ब्राह्मण महासभा एवं अन्य संगठनों ने मिलकर साक्षी के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर साहिल का पुतला फूका और एक जुलूस के माध्यम से नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को ज्ञापन भेजा, जिसमें साक्षी के हत्यारा साहिल को जल्द से जल्द फांसी की सजा को लेकर मांग की गई है। बता दें कि दिल्ली के अंदर 16 वर्ष की साक्षी के साथ साहिल नामक युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पूरे भारत में आक्रोश हो गया है। वहीं हल्द्वानी में ब्राह्मण महासभा एवं अन्य संगठनों में लोगों ने भी साहिल का पुतला फूका और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जल्द फांसी देने की मांग की। तो वहीं तमाम सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने कहा कि आज दिल्ली जैसे राज्य में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए ऐसे अपराधियों को सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, ताकि कोई अन्य व्यक्ति भी इस तरह की हरकत ना कर सके। बहुत बड़ा कारण है आज हमारे बच्चियां, क्या महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। इतना बड़ा कांड आज दिल्ली में हुआ है। राहगीर आते जाते लोग देख रहे हैं, किसी ने उसको रोकने की हिम्मत नहीं करी। अब इसमें आप खुद बताइए कि किसकी महिलाएं या किसके बच्चे सुरक्षित हैं। हम लोग तो यही आज हम सरकार को यही ज्ञापन देने वाले हैं कि आप लोग कुछ इस चीज़ में बहुत बड़ा सा कदम उठाइए। सारे हत्यारे ऐसे घूमते हैं और दिल्ली ऐसे शहर में जो सब लोग देख रहे हैं, वहाँ पर फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया, उस बच्ची को बचा नहीं पाया। सभा द्वारा एक आह्वान कर रहा है पूरे शहर के, हल्द्वानी शहर के समस्त सामाजिक व्यापारिक संगठनों को, जो है आज हमने कॉल करी थी कि एक मंच पा करके, क्योंकि ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के जितने भी संगठनों हैं सबकी, हर आम इंसान की भी जिम्मेदारी है। और जो ये आतंकवादी हम कहेंगे इसको, साहिल को जो है फांसी तुरंत होनी चाहिए। ये ऐसा, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो है संविधान है बहुत लचीला है, साल 2 साल 10 साल लग जाते हैं। हम चाहेंगे कि इसको 2 से 3 महीने के अंदर फांसी होनी चाहिए और फांसी की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होनी चाहिए। इसी तरीके से
गुरुद्वारा छिबी पातशाही किला साहिब वडोरा मझोला में राय सिख एकता मंच के तत्वाधान में राय सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के न पहुंचने पर सिख समाज मायूस हो गया है। कार्यालय में विधायक गोपाल सिंह राणा ने सिख समाज को संबोधित कर कहा कि समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर राय सिख समुदाय भवन के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही गुरुद्वारा परिसर में फ्रीजर तथा शौचालय के निर्माण की बात कही है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में सिख समाज अपने घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री के सामने गुरुद्वारा साहिब का सौंदर्यीकरण, राय सिख समुदाय भवन, अनुसूचित जाति का दर्जा, भूमि के पट्टे सहित तमाम समस्याओं को रखना था। उक्त मांगों को लेकर राय सिखों का एक जत्था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेगा। विधायक गोपाल सिंह राणा ने ध्यानपुर, टुकड़ी, बचवा, धूम, खेड़ा आदि गांव में टूटी पड़ी सड़कों की मरम्मत व निर्माण की बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात कही। हमारा पूरा शिष्टमंडल गया था माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। हमारे राय सिख भाइयों का शिष्टमंडल गया था। उन्होंने सहमति दी थी, डेट भी दी थी कि मैं आऊँगा और इसमें 31 आज का दिन तय हुआ। और क्योंकि हमको 31 तारीख का समय दिया गया, लेकिन जब मैंने बात की वहाँ पर तो पता चला कि हम मई में नहीं आ पाएंगे, हमें मई लास्ट तक आप दीजिए, तो 31 तारीख दे दी गई। लेकिन हुआ ये क्योंकि G20 और सारे प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के थे। लेकिन आज जैसा कि मुझे पता चला कि आज कैबिनेट है और कैबिनेट चल रही होगी, मेरे ख्याल से आज जगह टाइम कैबिनेट का था, इन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी हमारे राय सिख भाइयों ने कहा कि हम अपना जो कार्यक्रम है वो जारी रखेंगे। डोईवाला क्षेत्र में बाहरी प्रदेश के संदिग्ध लोगों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद के साथ धन परिवर्तन के बढ़ते मामलों को लेकर तमाम हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर डोईवाला तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर इन मामलों पर ठोस कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देते हुए हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने कहा कि आजकल जिस तरह से समुदाय विशेष के द्वारा संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में डोईवाला तहसील में और साथ में आपके थाने में ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे मुख्य मुद्दे रहे कि जो लगातार बानीवाला डोईवाला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। अभी 1 घंटे पहले की न्यूज़ है कि रेडी के माध्यम से कुछ व्यक्ति आते हैं और एक घर की निगरानी करते हैं और बाद में उस घर पे चोरी करते हैं। तो हमने मांग रखी है कि इस अवैध अतिक्रमण को तुरंत के तुरंत हटाया जाए। माननीय एसडीएम साहब को दिया कि क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक गतिविधियों के बारे में। दूसरा, यहाँ पे लैंड जिहाद, लव जिहाद और सरकारी भूमि में कब्जा चल रहे हैं। इसके लिए हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर में इन दिनों खनन कारोबारी खनन का बड़ा खेल खेल रहे हैं, जिसके कारण सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। सरयू गोमती नदी में इन दिनों प्रशासन ने चुगान की परमिशन दी है, जिसमें चुगान के नाम पर हाईकोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। नैनीताल हाईकोर्ट ने नदियों से जेसीबी से खनन पर रोक लगाई, लेकिन बागेश्वर की नदियों में लगातार जेसीबी से दिन रात खनन हो रहा है और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। नदियों में खनन के वीडियो वायरल होने के बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। में 1 किलोमीटर तक जो बीच में है तो हमारे गरुड़ की साइड का, इसमें जो है मामला कमर्शियल कोर्ट में विचाराधीन है। पहले उसमें कुछ अगेंस्ट में फैसला आ गया था पीडब्ल्यूडी के, तो फिर वो सरकार की अनुमति लेके कमर्शियल कोर्ट में गए हैं और इस महीने ही उसका तारीख लगी है, तो उसमें कुछ फैसला आ सकता है, तो जिससे इसका निस्तारण हो जाएगा। बाकी जो आगे का पोर्शन है चौखटिया साइड में जो फॉरेस्ट का लैंड आ रहा है, उसका ज्वाइंट सर्वे पीडब्ल्यूडी का, वन विभाग का हो चुका है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आ रहे यात्रियों से मौसम की पूरी जानकारी लेने पर ही यात्रा प्रारंभ करने की अपील की है। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि इस समय 4 धाम यात्रा जारी है। यात्रा को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन बीच बीच में बारिश और बर्फबारी से भी परेशानी हो रही है। इससे लोग पूरी जानकारी लेते हुए मौसम ठीक होने पर ही यात्रा करें। सरकार यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न होने देने के लिए सभी प्रयास कर रही है। सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम चूँकि
बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है। मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं, तो हम लोग भी परेशान होंगे और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर, निवेश बढ़ाने खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेएमएस रोड स्थित एक फार्म हाउस में भाजपा संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी महाजन संपर्क अभियान के तहत लोकसभा चुनाव से पहले समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है। सीएम ने कहा कि विभिन्न समुदायों के साथ ही समाज के प्रबुद्ध वर्ग, युवा वर्ग तथा महिलाओं के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलते भारत की उभरती तस्वीर रखी जानी है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे जनहित के कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी जानी है। उन्होंने सभी से लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पूरे मनोयोग से जुटने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश के हर वर्ग का विकास हुआ। आजादी के बाद के वर्षों की तुलना में पिछले 9 साल में देश ने तेजी से प्रगति की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पत्रकार से बातचीत में कहा कि व्यवसायिक कॉरिडोर परियोजना के लिए खुरपिया फॉर्म 1 में 1000 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। जल्द ही केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ 410 करोड़ की धनराशि खर्च होगी, जिसके बाद 7000 के निवेश के साथ 20,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा बहुआयातित योजनाओं की सीलिंग तय किए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि उन्होंने नीति आयोग की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाया जा रहा है। भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर के बनने से लगभग 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ पर खुरपिया फॉर्म में 1000 एकड़ जमीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है। कॉरिडोर बनाने के लिए जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर के बनने से लगभग 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा। इसके साथ साथ 20,000 लोगों को रोजगार से भी जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। लक्सर के सुल्तानपुर में रहे पूर्व प्रधान अतर हसन रही ने प्रेस वार्ता कर कांटा पीर मेले के ठेकेदार वारिस अहमद पर मेले में वैरायटी शो की आड़ में अश्लील हरकतें करवाने जैसे आरोप के साथ पूर्व प्रधान ने ठेकेदार को उसके ही भाई, जो कि नशीली दवा के कारोबार में जेल में बंद है, उसके साथ कारोबार में सहयोगी भी बताया। कहा कि वारिस ठेकेदार का भाई, जो कि भगवानपुर में हॉस्पिटल की आड़ में नशे के कारोबार को चलाता था। पूर्व प्रधान ने ठेकेदार वारिस की संपत्ति पर भी सवाल उठाए और क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ग्रामवासियों को, क्षेत्रवादियों को आपके चैनल द्वारा सभी का स्वागत करता हूं और पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं सजा आफ्ता का। कहा कि भाई इनके पास मर्डर केस है, 307 है, कई धाराएं उन्होंने मुझे बताई हैं। सबसे पहली बात तो मुझे अपनी पूरी लाइफ के अंदर कोई सज़ा कभी नहीं हुई। ना मेरे पास कोई 302 का मुकदमा है और ना मेरे पास कोई 307 है। ये क्योंकि सज़ा याफ्ता आदमी उसे कहते हैं जिसे अदालत सज़ा देती है, वो मुजरिम कहलाया जाता है। और किसी भी मामले में जिसमें अदालत बाइज्जत बरी कर देती है तो वो मुजरिम नहीं रहता। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में यूकेडी ने नर्सेज भारती में बाहरी लोगों को शामिल करने के विरोध में चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रालय कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है। रजिस्ट्रार कार्यालय में धरना किया। साथ ही उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही नियुक्ति में
प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। यूकेडी ने चिकित्सा परिषद अध्यक्ष के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। 10 नर्सेज भर्ती में 1564 पदों पर अभिलेख सत्यापन से पहले ही सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि समूह भर्ती में स्थायी निवासी होना जरूरी है। उन्होंने मांग उठाई कि अभिलेख सत्यापन में सर्वप्रथम बाहरी मूल के सभी आवेदकों के साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच शासन स्तर से कराई जाए। साथ ही प्रतिदिन कितने अभिलेख सत्यापित हुए और कितने रद्द किए गए उनकी संख्या भी बताई गई। मिशन भंडारी ने भर्ती भ्रष्टाचार सहित पारदर्शी तरीके से हो सके इसकी जिम्मेदारी भी चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ले। हम लोग आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि नर्सिंग की भर्तियों में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के ही अस्थायी निवासियों को मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पर राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी ये मांग है कि एक्ट में भी यही व्यवस्था है कि सिर्फ उत्तराखंड के ही अस्थायी निवासियों को यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए। और हमारी एक मांग और है कि डॉक्यूमेंट जो भी हैं जिन्होंने भी फर्जी बनाए हैं इनके डॉक्यूमेंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही ये फाइनल किया जाए। हाई कोर्ट ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा था, इसको तत्काल दिया जाए। आज 18 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल का ये अल्टीमेटम है कि अगर उत्तराखंड के अस्थायी निवासियों से इतर कोई और नर्सिंग में भर्ती होता है तो हम लोग इसके लिए व्यापक जन आंदोलन छेड़ेंगे। ये भर्तियां फिर हम किसी भी कीमत पे नहीं होंगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने और जंतर मंतर से उठाए जाने से गुस्साए पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे। पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों का आरोप है कि सरकार ना तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार है और ना ही हमारी बात सुन रही है। ऐसे में देश के लिए जीते गए मेडल उनके किस काम के हैं, इसलिए वो अपने मेडल को गंगा में बहाने आए हैं। वहीं अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोला है, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने और जंतर मंतर में उठाए जाने में गुस्साए पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे। पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों का आरोप है कि सरकार ना तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार है और ना ही हमारी बात सुन रही है। ऐसे में देश के लिए जीते गए मेडल उनके किस काम के हैं, इसलिए वो अपने मेडल को गंगा में बहाने आए हैं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश शिकायत पहलवानों से मिलने मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक पहलवानों को समझाया, जिसके बाद उन्होंने पहलवानों को आश्वासन दिया कि ये पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए वार्ता करेंगे। नरेश शिकायत की बात मानने के बाद पहलवान करीब 1.25 घंटे के बाद वापस दिल्ली लौट गए। टाइम लिया और बच्चे पता नहीं क्या कदम उठा ले इस तरह का। यहाँ तो यहाँ आपाती बैठक होकर हमें 2 ही घंटे में पता लगा, तो हम बड़े जल्दी में यहाँ से आए। बच्चों ने कोई नहीं बता, बच्चे इतनी तोहिन मान रहे। जो परसों की घटना है तो बहुत तोहिन है। या बातचीत होगी या मीटिंग होगी, रात को क्या होगी बातचीत? मीटिंग वहाँ से सोरम सर खा पंचायत है, वहाँ से मुजफ्फरनगर में होगी। किसान यूनियन की तो किसानों के लिए हो बातचीत, वो खाप की होगी। जो महत्वपूर्ण निर्णय ले जाए खाप के लिए जाए। वहीं उत्तराखंड में भी अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोला, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार कोर्ट के आदेश के बाद सभी के साथ सरकार न्याय करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर पहलवानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। न्यायालय में होता है तो न्यायालय पर प्रश्न खड़ा करने का काम कांग्रेस करती है। जो भी होगा सबके साथ न्याय होगा और जो न्यायालय निर्णय देगा उस निर्णय के आधार पर न्याय देना सरकार का कर्तव्य होता है। देश के लिए शर्मसार होने वाला दिन है। काले अक्षरों में शायद यह अध्याय लिखा जाएगा जब भी इतिहास लिखा जाएगा। पहले तो हम अपनी बेटियों के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। उनका यौन उत्पीड़न एक व्यक्ति करता रहा सिर्फ अपने पद और रसूख के बलबूते पर। उनको यौन उत्पीड़न या उनके शोषण से तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन उसके बाद उनको न्याय से भी जिस तरह से हम वंचित रख रहे हैं, जिस तरह से उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, अपने जीवन भर की कमाई जो उन्होंने खून पसीना बहाकर कमाया था। किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है देश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाना। ये बच्चियां जब जीत कर आती थी तो हम ढेरों शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद के संदेश इनको भेजते थे। इनके संग फ़ोटो खिंचाने के लिए हम सब लालायित होते थे। हमारे सोशल मीडिया इनकी फ़ोटो और तस्वीरों और गोल्ड मेडल से पटी पड़ी होती थी। लेकिन आज
एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी आखिर गलत हो सकती हैं? पूरी की पूरी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, ये सब जिस तरह से एक व्यक्ति के बचाव के लिए, और ये व्यक्ति का बचाव नहीं हो रहा है, ये अपनी दल की साख को बचाने की लड़ाई है। तो मैं कहूँगा कि गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है कि जो उन बेटियों का जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, विदेश की धरती पर देश का नाम रोशन किया, तिरंगे को फहराया, और आज वो न्याय के लिए भटक रही हैं, और यहाँ तक कि जिस मेहनत के लिए, जिस मेडल के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, आज उनको कितनी हाथ होंगी वो कि वो मेडल बहाने की बात कर रही हैं। अरे आप जांच तो करें, उसको अरेस्ट करें, पोस्को लगा हुआ है, और पोस्को में सीधा सीधा पहले अरेस्टिंग होती है। आपने उस खुले सांड की तरह उसको बाहर छोड़ रखा है कि आप उस व्यक्ति को जिस पर आरोप है, ये कोई किसी को डराए और धमकाए और गवाह न तोड़े, लेकिन आपने तो खुली छूट दे रखी है। कुल मिलाकर देश के गौरव ये पहलवान आज इतना मजबूर हो गए हैं कि उन्हें अपने मेडल गंगा में बहाने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार पहलवानों की मांग को नहीं मान रही है? क्या पहलवानों की मांग केंद्र सरकार मानेगी? क्या बीजेपी कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।